अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सब खैरियत? लो जी, आगे चलते हैं बेटा। 4.1 एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई थी और उससे आगे अब हमने जाना है। तो 4.2 एक्सरसाइज में टॉपिक जो है वो सुन लें, वो क्या होगा। टॉपिक का नेम है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में जिनको हम रिड्यूस करके फिर आगे काम करेंगे, तो ये इस पूरी एक्सरसाइज में यही टॉपिक जो है वो चलेगा। तो चलते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का नहीं है, एग्जाम्पल है ये और इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आ सकती है। तो यहाँ से मैं इसको शुरू करना चाहूँगा, ठीक है। तो बल्कि इसको ऐसा करते हैं, 4.2 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो 4.2 एक्सरसाइज में पहले 4-5 सवाल हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बाकी सारे तो इसमें लॉन्ग हैं। तो ये क्वेश्चन पहले वाला देखिएगा जी। इसकी डिग्री तो 4 आपको नज़र आ रही है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक तो ना हुआ। तो क्वाड्रेटिक में तो डिग्री मैक्सिमम 2 होती है। तो हम ऐसा करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। इसके लिए बच्चों ये ट्रिक इसमें इन क्वेश्चंस में ये होता है, आप इस टर्म को देखें, एक्स स्क्वेयर को अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ और इसकी स्क्वेयरिंग करता हूँ तो ये वाली टर्म आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो ये इसमें ट्रिक होता है, आपने उस चीज़ को लेट करना है जिसका स्क्वेयर करके दूसरी आ जाए आपके पास। तो बहरहाल इसका नाम हम वाई रख देंगे, ये देखें, और इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास वाई स्क्वेयर x4 के बराबर आ गया। तो फिर करेंगे क्या, ये इसकी जगह पे आपने वाई स्क्वेयर पुट कर देना है और ये वाई बन जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वेयर -6y + 8, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम आसानी से आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आगे कैसे करना है, इसको फैक्टराइजेशन से ही हमने करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करना पड़े, सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन से उसको ट्राई करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन से नहीं होता तो फिर सेकंड ऑप्शन सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें मिड टर्म ब्रेक हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देखें, +8 आना चाहिए और प्लस माइनस करके -6, मिडल टर्म का कोफिशिएंट -6 आना चाहिए। तो नंबर्स हमारे इसकी जगह पे होंगे -4 एंड -2। तो ये मिडल टर्म को हमने इसका ब्रेक कर दिया जी। 4 टर्म्स बन गई। फर्स्ट 2 में से आप कॉमन y को निकालें तो ब्रैकेट y -4 बनेगी, यही ब्रैकेट आगे बननी चाहिए। नेक्स्ट 2 में से भी आपने ऐसा कॉमन निकालना है ताकि ये वाली ब्रैकेट रिपीट हो यहाँ पे। तो इस तरह ये दो फैक्टर इसके बन गए हमारे पास, y -4 = 0 एंड y -2 = 0। तो प्यारे बच्चों, y जो है वो हमारे पास आ गया जी 4 और एक साइड पे y जो है वो हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ से y जो है वो हमने क्या लेट किया हुआ था, x² लेट किया हुआ था। तो x² = 4 आ गया, स्क्वायर रूट लेके +-2, यहाँ से 2 आंसर आ गए, इधर से भी 2 आंसर आ गए। x² = 2 आ रहा है तो स्क्वायर रूट लेके +-√2। सो देयर आर 4 आंसर्स इन सोल्यूशन सेट। तो ये याद रखिएगा, इस इक्वेशन की जो स्टार्ट में हमने की थी ना, इसकी डिग्री 4 थी। तो आंसर्स जो हैं वो भी 4 ही होते हैं, जितनी डिग्री उतने आपके पास रूट्स आते हैं, ये याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी पैटर्न पे है। इसमें आप ज़रा चेक कीजिए, अगर हम इसको y लेट करते हैं और इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आपके पास चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब इसको लेट किया जाएगा, ना कि इसको। तो इसका नाम आप y रख दें तो ये y² बन जाएगा, क्योंकि इसकी स्क्वेयरिंग करने से ये x² -2 आता है आपके पास। सो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, y² -10 = 3y, ये लिखा हुआ है जी। आगे जो है वो क्वाड्रेटिक चूँकि बन चुकी है तो नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे। 3y इधर शिफ्ट कर दे, y² का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई करके 1 × -10 आना चाहिए और प्लस माइनस करके -3 आना चाहिए। तो ये मिड टर्म ब्रेक हम जो करेंगे वो होगी -5 + 2। देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -10 आ रहा है और ऐड करेंगे तो -3 आ रहा है। बाकी सेम वो वैसे ही आगे जैसे हम फैक्टराइजेशन में स्टेप्स करते हैं, कॉमन निकालेंगे फर्स्ट 2 में से। तो ये ब्रैकेट बना ली हमने, यही ब्रैकेट आगे बननी चाहिए। सो इन दिस वे यू हैव 2 फैक्टर्स, दोनों को 0 के इक्वल करके। एक में y की वैल्यू 5 आ रही है, एक में -2 आ रही है, बट y जो है वो आपने लेट किया हुआ है x⁻⁻1। तो x⁻⁻1 एक्चुअली किसको बोलते हैं, 1/x को कहते हैं जी। तो 1/x की वैल्यू 5 आ गई आपके पास, यहाँ से 1/x जो है -2 के इक्वल आ गया। रेसिप्रोकल करेंगे तो
x इज इक्वल टू -1/2। रेसिप्रोकल करें तो दोनों साइड्स पे आपने रेसिप्रोकल करना होता है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आर 1/5 एंड -1/2। सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन चलेगा। आप गौर से देखें, अगर हम इसको लेट करते हैं और इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं इसकी, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसको y बोलता हूँ तो ये y स्क्वेयर होगा। सो इसको लेट किया जाए, ठीक है। y इज इक्वल टू x⁻1/5। इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये x⁻2/5 बन जाएगा। लिहाजा इक्वेशन बनी y² + 8 = 6y। ये लिखी हुई है। 6y को इधर लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक करते हैं जी। -6 को ब्रेक किया -4 और -2 में, दो फैक्टर बने, एक y-4 एक y-2। वैल्यूज़ आ गई। y की जगह आपने 1/5 पुट करना है। अब यहाँ से हमने 1/5 पावर अगर ख़त्म करनी है तो हमें दूसरी साइड पे पावर 5 जो है वो लेनी पड़ेगी। यानी एक साइड से अगर आपने 1/5 ख़त्म करना है, दूसरी साइड पे पावर 5 ले लें। अगर 1/4 को ख़त्म करना है तो पावर 4 ले लें। ये इसका रूल होता है जी। तो इधर से ये देखें फ्रैक्शन ख़त्म, और इधर पावर 5 आ गई। 4⁻5 जो है वो 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 1024 आपके पास इसका आंसर आ गया। सेम इसी पैटर्न पे इधर भी 2⁻5 32 आंसर आपके पास आ जाएगा जी। बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे जो है वो अब टॉपिक चेंज हो रहा है और हम जो क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के उसके ऊपर आएंगे और उसके बाद फिर आगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी ये देखें इधर क्यूब रूट, ये 1/3 पावर जो होती है इसको क्यूब रूट कहते हैं। 1/2 जो पावर होती है उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। 1/4 अगर पावर होगी तो उसको फोर्थ रूट कहते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन 1, क्यूब रूट ऑफ 1 ये हमने फाइंड करने हैं। इसको लेट कर लिया इक्वल टू x के। तो असल में ये हमें इक्वेशन बनाने में अब कामयाब हो गए हैं। यहाँ से x की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। दोनों तरफ जो है वो आप पावर 3 ले लें, इधर से ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और x के ऊपर पावर 3 आ जाएगी, जस्ट लाइक दिस। अब 1 जो है उसको दूसरी साइड पे आप सेंड करें तो ये x³ - 1 इक्वेशन बन जाएगी आपको। तो ये 1 के ऊपर भी आप क्यूब भी समझें और आगे अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। और ये एक्चुअली क्या चीज़ लिखी हुई है, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स। तो आपने ये याद रखना है। ये फार्मूले एक्चुअली आपने 9th क्लास में भी किए हुए हैं। ये गौर से देखिएगा, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स। तो इसके ये दो फैक्टर हमारे पास आते हैं। क्यूब छोड़ के एक पहला फैक्टर आ जाएगा और फिर ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लें आप, कनेक्टिंग साइन को चेंज करें, फिर दोनों का प्रोडक्ट ले लें और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लें। स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव ही रहेंगी, माइनस नहीं आएगा किसी सूरत भी उनके साथ। तो इस तरह ये डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स के आपने ये दो फैक्टर बना लिए हैं। सिमिलरली सम ऑफ 2 क्यूब्स को भी ऐसे ही डील करना है आपने, ठीक है। तो इस तरह ये देखें डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स, x³ - 1 क्यूब को भी इसी तरह हमने इसके ये दो फैक्टर बना लिए हैं। ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिखे हैं जी। तो बेटा यहाँ से आप देखें x = 1 आ गया, एक रूट तो आ गया आपके पास। और इसके लिए अब इसकी चूँकि फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ x² वैल्यू ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x वैल्यू ऑफ b एंड कांस्टेंट टर्म वैल्यू ऑफ c। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला आप जानते हैं, -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट में 1 लिखना है तो b लिख लें, 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे। 1 - 4 - 3 आ गया, इससे आगे नहीं होना, इसने सॉल्व 1 टाइम प्लस और ये 1 टाइम माइनस कर दिया आपने। तो बस यही इसके दो रूट आ गए हैं। याद रखिएगा ये वाला जो रूट इसका निकला है ये इसका है रियल रूट। तो जब हम यूनिटी के फिर क्यूब रूट निकालते हैं तो आपने याद रखना है कि उसमें 1 रूट जो है वो दैट विल बी रियल एंड द नेक्स्ट 2 रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। तो ये एक रूट रियल आ गया और 2 कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। इसमें से ये जो पहले वाला है ना, जिसमें प्लस लिखा हुआ है कनेक्टिंग साइन में, इसको ओमेगा जो है वो कहा जाता है।
और चूँकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है आपके पास, ठीक है जी। इस वजह से इसको फिर हमें ओमेगा स्क्वायर बोलना पड़ेगा अगर इसका नाम आप ओमेगा रखेंगे। सो वी कैन से दैट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दीज 3 आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह किसी भी नंबर के क्यूब रूट जो है वो आप अभी तो हमने 1 के निकाले हैं ना क्यूब रूट, तो मैंने आपको ये कहा है कि हम किसी भी नंबर के हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, आपको 8 का के क्यूब रूट निकालने का बोला गया है एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर। तो प्रोसीजर सारा वही है। ये देखें, क्यूब रूट ऑफ 8 हमने लेट कर लिया x के इक्वल है, दोनों तरफ पावर 3 लें तो ये आ गया आपके पास। 8 को इस साइड पे लेके आए, माइनस हो गया। अब ये देखें, ये x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बन गया। इसके 2 फैक्टर बना लेंगे जैसे हमने अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो क्यूब छोड़ के जो है वो x माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। और आगे फिर इसका ये सेकंड फैक्टर, ये देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, कनेक्टिंग साइन को चेंज करें, दोनों का प्रोडक्ट आ गया और सेकंड टर्म का फिर यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, दोनों को आपने 0 के इक्वल लिखना है। x माइनस 2 को 0 के इक्वल लिखें, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये रियल रूट हो गया जी। ठीक है, और इसके लिए आपको फिर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ a, b और c आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब इससे आगे जो है, अब ये देखें 4 माइनस ये 16 बन जाएगा, 4 माइनस 16 माइनस 12 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपने 12 के 2 फैक्टर बना लेने हैं, 4 इंटू 3। और ये माइनस जो है इसको मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसी से अगले स्टेप पे हमें फिर माइनस लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे माइनस ही रहने दें, आयोटा स्क्वायर ना लिखें। ठीक है जी। यहाँ से 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये देखें 2 की सूरत में ये लिखा हुआ है। और बाकी ये आयोटा स्क्वायर माइनस होता है 1 और ये 3, तो माइनस 3 जो है ये ब्रैकेट के इनसाइड आपके पास बच जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस कर देना है। ये देखें प्लस और माइनस दोनों लिखे हुए हैं ना, यहाँ से 2 कॉमन निकालें, इधर से भी 2 कॉमन निकालें। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी बाकी ब्रैकेट में। और आप पहचाने गौर करें ये कौन है, ये ब्रैकेट जो है वो ओमेगा है, इसलिए आप इसको ओमेगा बोलेंगे। तो ये बन गया 2 ओमेगा। इसी तरह ये इसको ज़रा गौर से देखें, ये ओमेगा स्क्वायर है तो 2 ओमेगा स्क्वायर, ये इसका थर्ड जो है वो रूट आ गया हमारे पास। 8 का क्यूब रूट ऑफ 8 में थर्ड रूट आ गया हमारे पास। तो ये आपने याद रखने हैं, जो 8 है फिर उसके क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो ये 3 होंगे, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ ख़त्म हुआ। और इसमें इसको जज करने का बड़ा आसान तरीका है, वो ये है, आपसे कहा जाए कि जी 8 के क्यूब रूट बताएं, तो फिर आप गौर से देखिएगा 8 जो होता है वो तो 2⁻³ होता है। ठीक है, तो आपने क्यूब रूट का कहेगा तो आपने पावर 3 बनाने की कोशिश करनी है, जिसकी भी बनेगी। तो 8 के क्यूब रूट फिर होंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर वो आपसे कहे जी -8 के बताएं तो यही बनेंगे, लेकिन सबके साथ माइनस लगा दें, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये ज़बानी आप इसको बता सकते हैं। इसी तरह 27 के वो कहता है जी आप क्यूब रूट ऑफ 27 बताएं, तो आपको पता है ये 3⁻³ होता है। लिहाजा इसके 27 के जो क्यूब रूट्स बनेंगे 3, वो एक होंगे 3, दूसरा होगा 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली -27 अगर होगा तो उसके क्या हो जाएंगे, -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी आसान सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर हो वो या जो आपको दिया जाएगा वो या तो किसी की पावर 3 होगा या पावर 2 होगा या पावर 4 होगा। ठीक है, उसके मुताबिक आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो ये 8 का तो मुकम्मल हुआ। सिमिलरली आप ये देखें, मैं यही बता रहा था आपको, -27 के क्यूब रूट्स अब वो आपको कह रहा है। तो लिखना आपने सारा वैसे ही है, क्यूब रूट ऑफ -27 लेट्स सपोज इक्वल टू x। यहाँ से उसी तरह इक्वेशन आपके पास ये बन गई, सम ऑफ 2 क्यूब्स, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दें।
ये फार्मूला अप्लाई करके इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, दोनों को ज़ीरो के इक्वल कर दिया आपने। यहाँ से एक वैल्यू रियल आ गई -3, और दूसरी वैल्यू के लिए फिर आपको फार्मूला जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू 1, बी -3 और कांस्टेंट टर्म ये 9 आ गया आपके पास। -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसको सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं 27। माइनस को नहीं छेड़ना आपने, इसको 27 को ब्रेक करें आप 9 इंटू 3 में, और 9 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है इसको आप बाहर निकाल लें। -3 जो है वो इसके रूट में ही रहेगा। तो यहाँ से आप 1 टाइम प्लस और ये 1 टाइम माइनस कॉमन निकाल लें दोनों में, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है जी। जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे तो अब ये जो चीज़ आपके सामने आई है, ठीक है, तो ये अभी ओमेगा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ना ये ओमेगा है ना ये ओमेगा स्क्वायर है। तो फिर इसमें आपने क्या करना है, याद रखना है आपने माइनस बाहर लिखकर अंदर भी उसी तरह साइन चेंज कर देने हर टर्म के। 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, ये प्लस है, ये माइनस में चेंज हो गया, बाकी और कुछ नहीं हुआ। तो -3 के साथ ये ओमेगा नहीं, लेकिन ये ओमेगा स्क्वायर तो आ गया आपके पास। इसी तरह इस साइड पे भी आप ये जब काम करेंगे, क्या काम करेंगे, 3 तो आपने कॉमन निकाल लिया, साथ में अब आपने माइनस भी बाहर लिखना है, और माइनस जब ब्रैकेट से बाहर लिखा जाए तो अंदर वाली टर्म्स जो होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो साइन चेंज करके अब ये ओमेगा बन गया जी। सो -3 ओमेगा और ये -3 ओमेगा स्क्वायर। तो रूट जो है जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपके पास आएंगे, एक रियल रूट होगा और बाकी दो जो हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। सो क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 में ये वैल्यूएशन आ रही। तो इसमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपने एक बात याद रखनी है, बल्कि एक बात नहीं, दो बातें आपने याद रखनी है। वो दो बातें जो है ना वो कुछ इस तरह से हैं कि ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने निकाले हैं ओमेगा वगैरह, ये वो इसमें आपने याद रखना है, इनका जो सम होता है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं तीनों, इनका सम हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से रिजल्ट्स कुछ निकलते हैं, ये देखें इधर, अगर आप इन दो टर्म्स को इधर रखें तो ये -1 के बराबर आ गई। अगर 1 और ओमेगा को इस साइड पे रखें तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आप यहाँ रखेंगे, ओमेगा को उधर भेजेंगे, तो ये हैं वो रिज़ल्ट जो इस्तेमाल होते हैं आगे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। इसी तरह अभी इसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ आपको साथ ही, ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ओमेगा क्यूब को क्या हम यूँ नहीं लिख सकते? तो इस तरह ये है कि ओमेगा अगर कहीं लिखा हुआ है उसकी जगह ज़रूरत पड़े तो आप 1/ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, और अगर ओमेगा स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे आप 1/ओमेगा लिख सकते हो। तो ये रिज़ल्ट जो है ना ये भी आपने याद रखने हैं जी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी बात। यही चीज़ें बेटा यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने ये देखें टर्म्स तो 3 लिखी हुई हैं लेकिन एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नहीं आपने शामिल करना, जो दोनों पॉजिटिव हैं उनको आपने सब्सिट्यूट करना है। तो पॉजिटिव में कौन कौन है, 1 और ओमेगा है। 1 प्लस ओमेगा आपको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने इसको सब्सिट्यूट कर दिया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स बन गई, ऐड होके ये आंसर आ गया हमारे पास। चूँकि ऊपर पावर 8 भी है, अब पावर 8 की वजह से विच इज़ एन इवन नंबर, माइनस जो है ये माइनस ये प्लस में चेंज हो गया और 2⁸8 256 होता है। 2 को आपने 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 8 टाइम्स, तो वो 256 आ जाएगा। इधर ओमेगा की पावर में ये 2 है और ये भी पावर है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगी। और ओमेगा की पावर्स को जब आपने सॉल्व करना हो तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आप उसकी पावर जो है उसमें से कुछ, अगर तो वो 3 का मल्टीपल है फिर तो ठीक है, नहीं है तो उसको 3 के मल्टीपल में लाने के लिए देखें 3 के मल्टीपल इसका नियरेस्ट 15 है, 15, तो ये 16 लिखा हुआ है, लिहाजा एक पावर इसकी मैं साइड पे कर लूँगा और बाकी इसकी पावर 15 में छोड़ दूँगा, क्योंकि ओमेगा की पावर जब 3 का मल्टीपल होती है, नंबर जितना मर्ज़ी बड़ा हो, याद रखें उसका आंसर 1 होता है जी।
तो एक्चुअली ये पावर 3 में लिखने का मतलब ओमेगा क्यूब की शक्ल में हम इसको लिखेंगे, और ओमेगा क्यूब चूँकि 1 होता है तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। बाकी ये ओमेगा 7 वैसे ही आ गया, तो फाइनल आंसर आपके पास 256 ओमेगा आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया है आपको। सेम इसी पैटर्न पे जो है वो आगे भी 2 ये क्वेश्चन है, ओमेगा की पावर्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है जी, ठीक है। तो ओमेगा की पावर में कितने हैं जी 28, और आपको पता है 28 के जो नियरेस्ट 3 का मल्टीपल है वो आपको मिलेगा 27। तो इसलिए 1 पावर आप इसकी लैदा कर लें, 27 इधर ही छोड़ दें, इसमें भी 27 इधर ही छोड़ दें, और पावर 2 जो है वो आप सेपरेट कर लें। तो अब जिसमें ये ओमेगा 27 ओमेगा 20 ये तो हो गए 1 हो गए जी, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा आ गया आपके पास। इसको ये देखें मैंने यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म में भी इसको लिखा हुआ है। बहरहाल डायरेक्ट भी आप इसको लिखना चाहें इसको तो 1 लिख सकते हैं आप। तो बहरहाल ये है कि हमारे पास ओमेगा बच गया, ओमेगा स्क्वायर और +1 बच गया जी। ये 3 चीज़ें बच गई, लेकिन इन तीनों का सम हम जानते हैं ऑलरेडी, ये 0 के इक्वल होता है। ये देखें ये 3 चीज़ें हमारे पास बच गई हैं और इन तीनों का सम 0 होता है। यहाँ पे मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट यूँ समझ नोट समझ लें, व्हाटएवर, ठीक है जी। जो मैंने आपको साइड पे वहाँ पे समझाई थी ये वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ से रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास इसका क्वेश्चन का 0 आ गया। आगे चलते हैं जी। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपने पॉजिटिव टर्म्स को आपने पकड़ना है। तो पॉजिटिव टर्म इसमें ये 2 नज़र आ रही हैं आपको, 1 + ओमेगा विच इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ जो है वो लाइक टर्म बन गई है, ऐड करेंगे तो -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इसमें 1 के साथ आप ओमेगा स्क्वायर को मिलाएं क्योंकि वो पॉजिटिव है। सो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा जैसे है वैसे ही आ गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स बन गई, दोनों को ऐड कर लें, इनको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर है ये ओमेगा की पावर 1 है तो ये क्यूब बन जाएगा। ओमेगा क्यूब आप जानते हैं 1 के बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4 आ गया हमारे पास। इज इट क्लियर? इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, ये भी साथ ही कर लेते हैं। अब देखिए इसने ओमेगा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन क्या लिखा हुआ है -1 + -3 √। तो ये क्या चीज़ होती है जी? तो परेशानी होना, ये एक्चुअली ओमेगा ही लिखा हुआ है। एक्चुअली ओमेगा जो है वो बराबर होता है -1 + -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर आप 2 को इधर शिफ्ट कर दें तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये बाकी क्या बचेगा, 2 ओमेगा विल बी इक्वल टू -1 + -3 √। इसका मतलब कहीं भी ये चीज़ लिखी हो तो उसकी जगह अब आपने 2 ओमेगा लिखना है। सिमिलरली दरमियान में माइनस आ जाए तो वो 2 ओमेगा स्क्वायर होता है, जो यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिखाया हुआ। तो ये बच्चों आपके पास 2 ओमेगा बन गया और उसकी पावर 5 वैसी की वैसी है। ये अंदर वाला हिस्सा 2 ओमेगा स्क्वायर बन गया, पावर 5 वैसी की वैसी। अब ये पावर 5 2 को भी मिलेगी और ओमेगा को भी मिलेगी। 2 को मिलेगी तो 32 बन गया, ये ओमेगा 5 आ गया, 32 ओमेगा 10 आ गया जी। अब आपने ओमेगा की पावर्स को सॉल्व करना है, वेरी इजी। 5 का नियरेस्ट मल्टीपल जो है 3 का 3 है, तो 3 पावर इधर आ गई और 2 इधर आ गई, स्प्लिट हो गई। सिमिलरली इसमें 3 के मल्टीपल चूँकि 9 होता है नियरेस्ट, तो 9 लिख लें और 1 पावर जो बच गई इसको साइड पे कर दें। अब डायरेक्टली भी आप इनको छोड़ सकते हैं, ये देखें ओमेगा +9 ये 1 के बराबर है। इसी तरह ओमेगा की पावर 3 1, यानी ओमेगा की पावर जो है जब 3 का मल्टीपल हो तो वो 1 के ही इक्वल होगा। जैसे ओमेगा की पावर 27 1 के इक्वल, ओमेगा की पावर 33 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो बाकी ये आपके पास बच गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ब्रैकेट में ये आपके पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ गया विच इज़ इक्वल टू -1, और इससे मल्टीप्लाई होके इस सवाल का आंसर आपके पास आ जाएगा जी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे जी।